हम एक स्वतंत्र देश हैं। अरे लुटेरों का नेम प्लेट हम हटा नहीं पा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। डकैतों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का नेम प्लेट हम हटा नहीं रहे और कह रहे हैं वी आर सोवरेन कंट्री। यू नो दैट व्हाट इज व्हाई द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन तमिलनाडु एंड यूपी एंड बिहार? आप लोगों की शादी दिन में होती है कि रात में होती है? यूपी बिहार में रात में होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग मुगलों के गुलाम थे। हम एक चीज समझ लीजिए, 1000 साल पहले जो तमिलनाडु का कल्चर था वही यूपी का कल्चर था, वही बिहार का कल्चर था, वही बंगाल का कल्चर था, वही हरियाणा का कल्चर था, वही राजस्थान का कल्चर था। वेद में लिखा हुआ है हमारे सारे के सारे जो 16 संस्कार हैं वो दिन में ही होना चाहिए, सूर्य की रोशनी में होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तो अंतिम संस्कार भी पाप माना गया। बट वी एडॉप्टेड द नाइट मैरिज। व्हाई? क्योंकि वो दिन में उठा लेते थे। तमिलनाडु में आज भी मंदिर हैं। जैसे भव्य मंदिर तमिलनाडु में है ऐसे भव्य मंदिर यूपी और बिहार में भी थे। तमिलनाडु का बच गया क्योंकि मुगल यहां आए नहीं। उसमें बहुत बड़ा योगदान शिवाजी महाराज का था, जिन्होंने महाराष्ट्र के बॉर्डर पर उनको रोक दिया था। लेकिन यूपी बिहार के खत्म हो गए, हरियाणा का खत्म हो गया, बंगाल का खत्म हो गया, आपका इधर राजस्थान वाले में मंदिर टूट गए। तमिलनाडु में मंदिर में शादी होती है, ज्यादातर मंदिर में होती है ना। पहले पूरे भारत में मंदिर में शादी होती थी। टेम्पल वाज आवर रिलीजियस सेंटर, कल्चरल सेंटर, ट्रांसमिशन सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर, इकोनॉमिक सेंटर, एजुकेशन सेंटर, हेल्थ सेंटर। जहां मंदिर होता था वहां एक गुरुकुल होता था, एक गौशाला होती थी, एक वेधशाला होती थी, एक व्यायामशाला होती थी, एक आयुर्वेदशाला होती थी, एक यज्ञशाला होती थी, एक विवाहशाला होती थी। लेकिन वो खत्म हो गया। किसने खत्म कर दिया? मुगलों ने। जिन मुगलों के कारण नॉर्थ और साउथ इंडिया में कल्चरल डिफरेंस आ गया, जिन मुगलों के कारण नॉर्थ और साउथ के कस्टम में, कल्चर में, ट्रेडिशन में डिफरेंस आ गया, उन मुगलों को हमने जिंदा किया हुआ है। जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को बांट दिया, उनको हमने जिंदा रखा हुआ है। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? और मैं आता हूं, चलो सरकारों ने जो किया तो किया, आते हैं जरा हम कोर्ट के ऊपर। शेड्यूल 3 में सबकी ओथ है। एमएलए ओथ, एमपी ओथ, हाई कोर्ट ओथ, हाई कोर्ट जजेस ओथ, सुप्रीम कोर्ट जजेस ओथ, प्राइम मिनिस्टर ओथ, चीफ मिनिस्टर ओथ। देयर इज ए फॉर्म ऑफ ओथ। व्हाट इज द ओथ ऑफ द जजेस? I will uphold the constitution. I will uphold the constitution means I will uphold constitutional morality. I will uphold constitutional ethos. This constitution is the for Indian, for Bharat, by Bharat, not for the foreign. This constitution is not meant to protect the identity of Mughals. This constitution is not meant to identity of Babar, Humayun, Ghazni, Ghori. But it's very unfortunate that our MLAs, MPs and judges, High Court judges and Supreme Court judges have bungalow on the Babar Road, Humayun Road in Delhi, Tughlaq Road. Rahul Gandhi Bangla is the Tughlaq Road. He behaved like Tughlaq also. Sometime Delhi, sometime Daulatabad, sometime Delhi, sometime. Just you think, हमें बाबर का नाम लेने में शर्म आती है और इन लोगों को बाबर रोड पर रह के अपना पता बताने में शर्म नहीं आती है। I don't know how they feel that my residence number is 22nd Babar Road. My residence number is 5 Aurangzeb Road. What is the Bangalore number? 6 Lodhi Road. What is the Bangalore number? 6 Humayun Road. 8 Shahjahan Road. और ये जितनी सड़कें हैं दिल्ली की, इनको किसी को मुगलों ने बनाया नहीं था।
ये बाबर रोड, हुमायूं रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, तुगलक रोड, जितनी दिल्ली में सड़कें हैं, इसको एक भी मुगलों ने नहीं बनाया। कुछ अंग्रेजों ने बनाया, बाकी की सारे नए वाले अंग्रेजों ने बनाया। कुछ 47 के पहले वाले अंग्रेजों ने बनाया, कुछ 47 के बाद वाले अंग्रेजों ने बनाया। जानते हैं उन्होंने क्यों बनाया? उन्होंने इसलिए बनाया, इनके नाम पे बना दो, जब कल को लोग विरोध करेंगे तो देयर विल बी क्लैश, देयर विल बी क्लैश, जस्ट टू डिवाइड एंड रूल। हाईकोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा होता है सत्यमेव जयते। हाईकोर्ट के जज जो होते हैं सबकी चेयर पे लिखा होता है सत्यमेव, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा होता है यतो धर्मस्ततो जय। दिस इज द श्लोक। एवरी सुप्रीम कोर्ट जज चेयर इट इज रिटेन इन बोल्ड लेटर्स, यतो धर्मस्ततो, जहां धर्म होगी वहीं। अब ये बताओ, मैं कह रहा था इन आक्रांताओं का नाम हटाओ। ये आक्रांता धर्म के साथ है या अधर्म के साथ है? बताइए जरा। ये अधर्मी है या धार्मिक है? ये धर्मी। चेयर पे लिखा है जिस पे बैठते हैं यतो धर्मस्ततो जय, तो उनकी ड्यूटी क्या है? जहां धर्म हो वहीं जय होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है, इस आर्टिकल 142, वेरी स्पेशल पावर टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस. This power is not only with anyone. Even Prime Minister don't have the power like Article 142. 142 power is only for the Supreme Court judges, which says to ensure complete justice, Supreme Court can use this power. Supreme Court judges can use this power under Article 42 to ensure complete justice. I was there. I told the court, please, this change of name. I requested him to direct the Home Ministry to constitute a renaming commission. Because what is going on, names are being changed, but in a piecemeal manner, in a political reason. Like they are changing the name, but they are not changing in the original way. They are changing their political party. Like Mayawati is doing Jyotiba Phule Nagar, Gautam Buddha Nagar, like this. My request is, please you change the name, what is mentioned in the Mahabharata, Gita, Ramayana, so we can easily identify the place. So that's why you constitute a renaming commission consisting the archaeologists, social activists, judges, advocates, journalists. You take the experts from all the field and let the commission examine the issue. I told also the court, it's not the matter of simple change, it's a matter of sovereignty. It's a matter of my right to dignity. It's a matter of my right to identity. It's a matter of my right to religion. It's a matter of my right to culture. And it's a matter of my right to information, right to know about the original names of the places. These are the constitutional fundamental rights. Supreme Court, I told that very important matter, so please permit me to give my petition to the Attorney General and Solicitor General and let them file the reply. No. You argue the case. I need at least one day to argue this case. No, you finish in half an hour. How can I finish half an hour? It's such an important matter. It has the national ramification. I have to cite so many judgments. I have to cite around 40 judgments on this issue. So please give me a full day. No, you start arguing the case. Ultimately, they permitted me to complete the argument in half an hour. I completed my argument in half an hour. They pass a judgment saying that we cannot grant such a prayer under Article 32. So that is judgment is over. I have some other ways. I will find out the other ways also. There are other ways. But what I am saying, when Constitution says
you are the custodian of fundamental right, and you have the power under Article 142, and you say, Yato dharmastato jaya, you are sitting on the chair which says Yato dharmastato jaya, then this is your duty to find out the routes, find out the ways to ensure that dharma wins. This constitution, I told the court, please appreciate that this constitution is not meant for the Babar, Humayun, Aurangzeb, Ghazni, Ghori. They looted and gone. But judgment says it's a finger on one community. One thing I would like to clarify today, even after judgment was published day before yesterday, उसके बाद मैं किसी पब्लिक प्रोग्राम में गया नहीं, लेकिन आज मैं चेन्नई से कह रहा हूं, मैंने अपने पिटीशन में एक भी बार किसी कम्युनिटी का नाम ही नहीं लिया था. I don't know why the judges found the community there. I took only the names. I used the words barbaric. I used the words raped. This is the fact. They raped. They murdered. There was a Jauhar. Everything was, this is the fact. So I only used the fact. I not used even once Muslim. But judgment says this petition raises a finger on one community. I don't know how the justices found the finger on one community. I just use this is the other fact, that all these barbaric invaders are from the one community. This is the fact. This is the fact. All the barbaric invaders are from one community. साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप राइट टू रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे. सवाल यह है कि दुनिया में 1000 रिलीजन है. कितने रिलीजन है? 1000. तो ये संविधान 1000 रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बात करता है या जो भारत में शुरू हुए उनकी बात करता है? जरा जोर से बोलिए. मैं दोबारा रिपीट करता हूं. दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं. 6500 लैंग्वेजेस आर देयर. ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दिस इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट लैंग्वेजेस. नाउ द क्वेश्चन इज, all the 6500 languages are the languages of India. Language of India. भारतीय भाषा. ये भारत का संविधान है, खाड़ी देशों का संविधान नहीं है, चाइना का संविधान नहीं है, कोरिया का नहीं है, भारत का संविधान है. स्वाभाविक सी बात है, भारत की भाषाओं के लिए प्रमोट और प्रोपोगेट करता है. ऐसे ही जब रिलीजन की बात आएगी तो कौन से रिलीजन को प्रमोट और प्रोपोगेट करने की बात करेगा? ये भारत की. There is one act, Places of Worship Act. Name is very fine, Places of Worship. नाम से ऐसे लगता है कि टेम्पल्स के रखरखाव के लिए बनाया हुआ है. Places of Worship Act. It seems like this is for meant to manage, maintain, administer the places of worship. I challenge that act. It was made in 1991. That matter is going on in the Supreme Court. Dr. Swami is also with me. His second petition is Dr. Subramanian Swami. But he wanted only 2 temples. I want all the temples free. In the Supreme Court he says, if you accept my petition and you free 2 temples, Kashi and Mathura, then we will not claim. I told no. There are so many temples. So many temples even in Tamil Nadu also, in Kerala also, and temples in Tamil Nadu is equally important than the Kashi and Mathura. How we can say Kashi Mathura is, yeah, definitely it's important, it's a birthplace, but so many temples are there. Oh, so why should we compromise on the 2 temples? This is a matter of our right to religion. It's a very interesting place of prayer and place of worship. The act name is Place of Worship, but it is made to protect place of prayer. Please remember, mosque is a place of prayer. It's not place of worship. Church is the place of prayer, not place of
temple is a place of worship. That's why once a temple, always a temple. Temple character never changes. Once a temple, always a temple. इवन टेम्पल ना भी हो, मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ हो, हिंदी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, पीपल का पेड़ है, मैंने वहां पे भगवान एक शिवलिंग स्थापित कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। अब अगर बाई द वे वो जो पीपल की डाल कोई टूट जाए तो टेम्पल का कैरेक्टर खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। पीपल का पेड़ उखड़ जाए तो नहीं, टेम्पल टेम्पल रहेगा, कैरेक्टर चेंज नहीं। तो वैसे ही मंदिर में किसी ने आके ढांचा गिरा दिया, गुंबद गिरा दिया, दीवार तोड़ दिया तो टेम्पल कैरेक्टर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, वंस ए मॉस्क ऑलवेज ए मॉस्क नहीं। खाड़ी देशों में तो हर साल 1000-2000 तोड़ देते हैं, सड़क बनाने के लिए तोड़ते हैं, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए तोड़ते हैं, एयरपोर्ट बनाने के लिए तोड़ते हैं, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए तोड़ देते हैं, बिकॉज दैट इज द प्लेस ऑफ प्रेयर, सिंपल प्लेस ऑफ प्रेयर। ये अपना कॉलेज है, अभी अशोक साहब कह दें कि काम करो भाई, ठीक है, ये वाला हॉल प्लेस ऑफ प्रेयर के भी काम आ जाएगा, एक काम करो फला दिन जिसको प्रेयर करना आ जाओ, प्रेयर कर लो। ये लेकिन इनको ज़रूरत पड़ेगी, इसको बदल देंगे भाई, देखो अब इधर अब तो इधर ऑडिटोरियम होगा, अब इधर कुछ और ही चलेगा, उधर चले जाओ। एयरपोर्ट पे प्लेस ऑफ प्रेयर होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप। रेलवे स्टेशन पे प्लेस ऑफ प्रेयर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब जैसे ही आपने पूजा कर दिया, उस जमीन के मालिक भगवान हो गए, वो डीटी हो गए, शंकर जी हो गए, विष्णु जी हो गए, राम हो गए, जिनकी भी आपने प्राण प्रतिष्ठा किया। जब एक बार वो मालिक हो गए तो दोबारा आप मालिक कैसे हो गए? जब आप मालिक नहीं हुए तो आप कंप्रोमाइज करने वाले कौन होते हो? आप उनसे एग्रीमेंट करने वाले कौन होते हो? आप उस जमीन को किसी को देने वाले कौन होते हो? हो गए तो हो गए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस तरीके का कानून बना के 1991 में सरकार ने कौन कहे कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरिन जो मंदिर तोड़ा उनको रिस्टोर करने को एक कानून बना दिया है, हमारा राइट टू रिलीजन छीन लिया है, हमें कोर्ट जाने से रोक दिया है, राइट टू जस्टिस छीन लिया है, हमारी राइट टू डिग्निटी छीन गई है। अरे हम कहते हैं हमारे अंदर क्या है? आत्मा, यही तो बोलते हैं आत्मा, और हम कहते हैं आत्मा ही परमात्मा। आपने अगर हमारा परमात्मा छीन लिया, हमारा प्लेस छीन लिया, प्लेस ऑफ वर्शिप छीन लिया, हम तो कहते हैं हम अंदर भी पूजा करते हैं। जब आत्मा अंदर है तो परमात्मा आत्मा एक ही है, तो हम तो अंदर भी पूजा करते हैं और बाहर भी पूजा करते हैं। हाउ यू कैन डिस्ट्रॉय माई प्लेस ऑफ वर्शिप, चेंज माई करेक्टर, हाउ यू कैन चेंज द करेक्टर ऑफ माई प्लेस ऑफ वर्शिप? दैट मैटर इज गोइंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट।